कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा अपने रास्ते में छुपाए हुए राज के लिए याद रहते हैं और मेरा यह सफ़र एक ऐसा ही सफ़र था जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं एक एनजीओ में सोशल वर्कर हूँ। उस दिन मुझे मुंबई से दिल्ली ट्रेन से जाना था, एक अर्जेंट केस के लिए। विवेक, मेरा हस्बैंड, एक जर्नलिस्ट, वो काम के चक्कर में मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया। प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी, लोग अपने अपने कोचेज़ ढूंढ रहे थे और बीच में मैं, एक छोटी सूटकेस के साथ। ट्रेन के चलते ही मुझे अपनी सीट पर एक आदमी मिला, अर्जुन। उसका इंट्रोडक्शन सिंपल सा था, हाय, आई एम अर्जुन मल्होत्रा, बिजनेसमैन। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा चार्म था, जैसे वो बस बात करके अपने पास खींच ले। शुरू में मैं फॉर्मल थी, पर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अर्जुन फ़नी था, इंटेलिजेंट था और वो मुझे बार बार कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। तुम्हारी आंखों में एक कहानी है जो तुमने किसी को नहीं सुनाई, उसने कहा। मैं पहले मुस्कुरा के टाल देती, पर जैसे जैसे रात गहराती हमारी बातें पर्सनल होती गई। विवेक के साथ अपने डिस्टेंस, अपनी लोनलीनेस, सब मैं शेयर कर बैठी। अर्जुन ने कहा, नेहा, तुम डिज़र्व करती हो किसी ऐसे इंसान को जो तुम्हें समझे, सिर्फ देखे नहीं। जब ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी, हम दोनों उतरकर एक चाय स्टॉल पे गए। बारिश हो रही थी। अर्जुन ने अपना जैकेट मेरे शोल्डर्स पे डाल दिया। उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उस रात हम ट्रेन के एक खाली कंपार्टमेंट में बैठे। बातों का सिलसिला और एक दूसरे के करीब आने का सिलसिला दोनों बढ़ने लगे। पर एक अजीब बात थी, अर्जुन के पास कोई फ़ोन नहीं था। उसने कहा, बैटरी डेड हो गई। मुझे थोड़ा ऑड लगा, एक बिजनेसमैन के पास फ़ोन डेड और उसके बैग पे एक पुराना सा ब्लड स्टेन। उसने कहा, रेड वाइन स्पिल है। रात के 2 बजे मैं वॉशरूम के लिए उठी। देखा अर्जुन अपने बैग से एक रिवॉल्वर निकालकर साफ़ कर रहा था। मेरी सांसें रुक गईं। मैं चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। सुबह होते ही ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। पुलिस अंदर आई और एक फ़ोटो दिखाकर पूछा, क्या आपने इस आदमी को देखा है? फ़ोटो में अर्जुन और नीचे लिखा था, वांटेड फॉर मर्डर। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं कुछ बोलती उससे पहले अर्जुन वापस कंपार्टमेंट में आया। उसने मेरी आंखों में देखा और बस कहा, नेहा, तुमने कुछ सुना तो नहीं? मैं कंफ्यूज थी। एक तरफ विवेक के साथ मेरा कोल्ड मैरिज, दूसरी तरफ अर्जुन का एक अजीब सा अट्रैक्शन। लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ? अर्जुन ने मुझे एक कहानी सुनाई, अपनी वाइफ के अफेयर की। कैसे उसने उन दोनों को होटल रूम में पकड़ा और गुस्से में गोली मार दी। मैं क्रिमिनल नहीं, बस एक आदमी हूँ जो अपना प्यार नहीं बचा पाया, उसने कहा। ट्रेन दिल्ली पहुँचने वाली थी। पुलिस अगले स्टेशन पर चढ़ने वाली थी। अर्जुन ने मुझे अपना बैग दिया। नेहा, इसमें कुछ पेपर्स हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो यह विवेक तक पहुंचा देना, ट्रस्ट मी। मैं बैग लेके खड़ी थी और पुलिस ने अर्जुन को घेर लिया। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। दिल्ली उतरकर मैंने बैग खोला। अंदर पेपर्स थे और एक एनवलप में मेरी खुद की फ़ोटो, जो विवेक के साथ वेडिंग डे पर ली थी। पीछे लिखा था, नेहा, तुम मेरी कहानी का वो चैप्टर हो जो मैं कभी ख़त्म नहीं करना चाहता। मुझे समझ नहीं आया, अर्जुन मुझे कब से जानता था और विवेक, उसने कभी इस सफ़र का जिक्र क्यों नहीं किया? आज भी जब मैं ट्रेन की आवाज़ सुनती हूँ तो लगता है अर्जुन मेरे पास बैठा है और कह रहा है, सफ़र ख़त्म हो सकता है नेहा, लेकिन कहानी नहीं। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेहा किस जद्दोजहद में फंसी हुई थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली और एक रोमांचक कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।